हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो एसएससी जीडी एमटीएस और दिल्ली पुलिस सभी के लिए यूज़फुल है जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे मौलिक अधिकार के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, 12-13 में क्या है, बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं है क्योंकि बहुत सी बुक में 12-13 का और उधर 33-34-35 के बारे में बताया ही नहीं जाता। लेकिन आज हम इसमें पूरा पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक, तो अनुच्छेद 12 में देखेंगे तो इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य कहते किसे हैं। और अगर आप अनुच्छेद 13 में देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि यदि राज्य विधानसभा कोई कानून बनाती है और हाई कोर्ट उसे रद्द कर देती है तो फिर उसे कानून नहीं माना जाएगा। ठीक, और अगर आप इसके बाद जो मौलिक अधिकार हैं 6 वो शुरू हो जाते हैं। तो पहला देखेंगे समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक इसके बारे में बताया गया है। हम सारे अनुच्छेदों को क्रम से और जल्दी जल्दी देखेंगे। अनुच्छेद 14 में है विधि या कानून के समक्ष समानता, यानी सबको कानून के समक्ष बराबर माना जाएगा, किसी पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में देखेंगे कि धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति पर भेदभाव धर्म, नस्ल या किसी भी जाति का होने पर उस पर नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन ही बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि यह है क्या। किसी भी सरकारी संस्थान में अगर आप जा रहे हैं तो उस पर सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा किसी भी परीक्षा में भाग लेने के लिए या किसी भी कार्यक्रम में आगे बढ़ने के लिए। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। इसके जरिए ये जो SC ST OBC कैटेगरी हैं इनको छुआछूत को ख़त्म करने का इसका प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, लेकिन उपाधियों का अंत किया गया है जो राजाओं को उपाधियां दी जाती थी या किसी व्यक्ति को दी जाती थी। सेना में या कानून संबंधी जो भी उपाधियां हैं वो आज भी दी जाती हैं और राष्ट्रपति की आज्ञा से दी जाती हैं। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के ये उपाधियां नहीं दी जाती, जिसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, शौर्य चक्र, वीर चक्र आदि चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, और इसके आगे देखेंगे तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इस प्रकार की ये जो 5-6 स्वतंत्रता हैं इसमें दी जाती हैं। इसमें मेन आता है प्रेस की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19A के तहत दी जाती है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रेस की स्वतंत्रता पूछी जाती है। इसके अलावा ये एक F नंबर, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी लेकिन F नंबर का ये हटा दिया गया है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300A के तहत इसको रख दिया गया है। मैं आगे भी बताऊंगा। अनुच्छेद 31 में भी संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया था और अनुच्छेद 300 में रख दिया गया था और उसके इस भाग को 300A में रख दिया गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 20 में देखेंगे तो आपको अपराधियों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण मिलेगा कि अगर कोई अपराधी एक बार कोई अपराध करता है तो उसको केवल उस अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी और किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने खुद के खिलाफ गवाही दें कि आपने ये जुर्म किया है। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कानून हमको अनुच्छेद 21 में अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 का में देखेंगे ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का हमको अधिकार देता है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, इसीलिए अनुच्छेद 21 का में इसका वर्णन है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002। और आप अनुच्छेद 22 में देखेंगे तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का वर्णन किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर
कोर्ट में पेश करना होगा और ये आवश्यक है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका ये हक है कि वो अपनी पसंद का वकील चुन सकता है। ठीक, तो अगर आप इनको देखेंगे एक क्रम से तो स्वतंत्रता का अधिकार आ गया 19 से 22 में। तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, बोलने की, शांतिपूर्ण संघ की, आने जाने की, कहीं भी निवास करने की। इसको तो आप बड़े ही आसानी से पकड़ सकते हैं। उसके बाद यह प्रेस की स्वतंत्रता जरूर याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और 20 में है अपराधों के लिए, और 21 में है जीवन, और 21 का के तहत है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखिए। और 22 में है गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, तीसरा देखेंगे तो 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मानव का दुर्व्यापार कर रहे हैं, मानव को खरीद बेच रहे हैं या बल का प्रयोग करके किसी से श्रम करा रहे हैं, तो हमें उसके खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की ये है कि यदि राष्ट्रीय सेवा हुई तो उसके लिए हमको सरकार बाध्य कर सकती है कि हम ये कार्य करें, ये श्रम करें। अनुच्छेद 24 में देखेंगे तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या बड़ी बड़ी खानों में काम करने पर निषेध दिया गया है, ये अनुच्छेद 24 में है। तो अनुच्छेद 24 तो बहुत ही आसान है, आप 24 की जगह 14 याद करके इसको बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी यज्ञ अनुष्ठान या आप जिस भी मजहब के हैं, आप अपने धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं, इसके लिए कानून हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक, अनुच्छेद 27 में है धर्म राज्य के नाम पर किसी भी व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, ना ही उससे टैक्स ले सकता है कि राज्य जो है कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स लगा दे। ठीक, अनुच्छेद 28 में है किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, और यदि किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी धर्म की शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ के बच्चों को वो शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 28 में वर्णन है। और आप 5वां देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30 में। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक है, जो भी अल्पसंख्यक हैं, जिस भी राज्य में जो अल्पसंख्यक का जिन्हें दर्जा प्राप्त है, तो धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी संस्थान में उन्हें प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा। और 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने की बात कही गई है और उनके लिए अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देने की बात कही गई है। और आगे देखेंगे तो इसमें 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति रखने का अधिकार था, जो कि मैंने बताया। 19 में भी उसका वर्णन था, तो उसको संविधान के अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है और उसको एक कानूनी अधिकार के रूप में बता दिया गया है। अनुच्छेद 32 में आप देखेंगे तो इसमें 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, जिसमें एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध लेख, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उस बंदी को कानून के सामने प्रस्तुत करना और हाई कोर्ट में प्रस्तुत करना। और प्रतिषेध लेख में ये है कि यदि ये भी हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, यदि कोई व्यक्ति पदाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो हाई कोर्ट जारी करता है और कहता है कि आप उस मामले में कार्यवाही ना करें जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। तीसरा है परमादेश। ये एक उच्च अधिकारी अपने से निम्न अधिकारियों को जारी करता है। उसमें वह ये बताता है कि आप अपने पास के मुकदमे जो हैं तो वो ये पूछता है कि वो जो
कार्य आप कर रहे हैं अगर वो आपके अधिकार में नहीं आ रहा या आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो उस कार्य को आगे भेज दें, वो उसके बारे में उससे जवाब मांगता है। और उत्प्रेषण ये हाई कोर्ट द्वारा जारी होता है और जिसमें जो भी लंबित मुकदमे हैं, जो भी लंबित पड़े हैं या जो बहुत समय से मुकदमे चल रहे हैं जिनका कोई भी निपटारा नहीं हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट उन मामलों को अपने पास बुला लेता है। अधिकार परीक्षा ये न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है। इसमें ये तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका उसको अधिकार नहीं है, तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको एक नोटिस जारी करता है और यह पूछता है कि आप किस अधिकार से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आपका अधिकार क्या है। अगर वो अधिकारी उचित उत्तर नहीं दे पाता तो उससे वो कार्य ले लिया जाता है। ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल। अब मेन अनुच्छेद 33, 34 और 35 पर ध्यान दीजिए। ठीक, अनुच्छेद 33 में है संसद सेना, सशस्त्र बलों व खुफिया विभाग के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। संसद को ये अधिकार है कि वो जो सेना है और सशस्त्र बल हैं उनके मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक सीमित कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। अनुच्छेद 34 में है कि जो संसद है यह किसी भी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक सीमित कर सकती है और नियंत्रित कर सकती है। ठीक, अनुच्छेद 34 में ये बताया गया है। यदि आपको मार्शल लॉ वर्ड्स कहीं भी मिले तो आप ये सीधे समझ लीजिए ये अनुच्छेद 34 में है। और अनुच्छेद 35 में ये बताया गया है कि संसद कभी भी मौलिक अधिकारों के विषय में कानून बना सकती है, उन्हें घटा सकती है या बढ़ा सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार स्थायी हैं, परंतु संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो आवश्यकता पड़ने पर मौलिक अधिकारों में कभी भी संशोधन कर सकती है, उनको घटा सकती है या बढ़ा सकती है। तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।